प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे और प्यारे समय के लिए जो आसमान के खुदा ने मुझे और आपको दिखाया है। धन्यवाद करते हैं, हम स्वागत करते हैं आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मौका हम लोगों को अता फरमाया कि हम एक साथ मिलके उसकी इबादत कर सके, उसकी परस्तिश कर सके, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठा सके। यकीनन परमेश्वर महान है और यकीनन लिखने वाले ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस गीत को लिखा है कि तू मेरी हर बात को जानता है और तू मेरे हर जज्बात को पहचानता है। यकीनन दुनिया में और कोई ऐसा नहीं जो इतना क्लोजली, इतना इंटीमेटली हमारे साथ जुड़ा हो, जो हमारे हर एक एहसास को, हमारी हर एक बात को दूर ही से समझ ले। ऐसा कोई नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा और गहरा रिश्ता माँ का होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं माँ से भी बढ़कर एक गहरा रिश्ता है और वह है आसमान के खुदा का और कलीसिया का। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे खुदा का जो वो बातें मुमकिन कर देता है जो बातें दुनिया के लिए नामुमकिन है। कब होगा लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें पता है आसमान का खुदा ये काम जरूर करता है। हालेलुया। और वह आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके लिए एक ऐसा टाइम लेकर आ रहा है जिसमें सारी चीजें फिर से पहले से ज्यादा बेहतर और उत्तम होंगी। विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को रिसीव करिए। यह समय है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में उसकी इन बातों में अपने आप को आगे लेकर चले, क्योंकि खुदा चाहता है मुझसे और आपसे कि मैं और आप अपने जीवन को इस तरीके से तैयार करें कि परमेश्वर जब लेने आए तो हम उसके साथ बादलों पे जा सके। आइए आज मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं सुबह बैठा खुदा के कलाम को पढ़ रहा था तो खुदा बाप ने एक आयत के द्वारा मुझसे बातचीत करी। गिनती की किताब 19वां अध्याय 14वीं आयत से लिखा है, यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहे। ये डेरे की बात हो रही है, यानी कि घर की बात हो रही है। ये बाहर की बात नहीं हो रही, ये किसी और जगह की बात नहीं हुई। ये उनके डेरे जो उनके तंबू लगाए गए थे, उन तंबुओं की बात हो रही है। ये हमारे घरों की बात हो रही है। बाहर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा। बाहर नहीं कहा गया कि किसी और के घर या किसी और के जीवन या किसी और की जिंदगी की बात हो। यहां खुदा पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से हर एक से बात कर रहा है। मेन बात अब आ रही है। 15वीं आयत में लिखा है, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वो अशुद्ध ठहरे। ये खास तरह का इंस्ट्रक्शन आसमान का खुदा अपने लोगों को दे रहा है कि हर एक खुला हुआ पात्र, सुनिए, पात्र यानी बर्तन, और बर्तन को दर्शाया गया है परमेश्वर के वचन में खुदा के लोगों की जिंदगियों को बताया गया है कि खुदा के लोगों की जिंदगियां एक बर्तन की मानिंद है और खुदा उस बर्तन में बहुत सी चीजें बना के रखता है। मैं और आप उस बर्तन में बहुत सी चीजें बनाकर संभाल के रखते हैं, लेकिन सुनिए, मैटर ये नहीं कि बर्तन के अंदर भरा हुआ क्या है, मैटर ये नहीं कि बर्तन के अंदर रखा हुआ क्या है। बात ये नहीं हो रही कि उसके अंदर दाल फ्राई है, उसके अंदर सब्जी है, मुगलाई है, चाइनीज है, क्यूजियन है, क्या है उसके अंदर। आज बात खुदा का कलाम ये नहीं कह रहा। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि हर वो बर्तन जिस पे ढक्कन ना हो, यानी बर्तन के अंदर मटेरियल कैसा भी क्यों ना हो, चाहे बहुत साधारण हो या बहुत बढ़िया वाला हो, डजंट मैटर। खुदा उसके बारे में बात नहीं कर रहा। खुदा आज ये बात अपने लोगों को बता रहा है कि हर वो बर्तन जो खुदा अपने लोगों को देता है, उनके जीवन में देता है, हर वो बर्तन जो डेरे के अंदर रखा गया है, हर वो बर्तन उसके ऊपर ढक्कन लगना जरूरी है। नहीं तो पूरा का पूरा पात्र, उसके अंदर की चीजें क्या हो जाएंगी? अशुद्ध हो जाएगी, अनहोली हो जाएगी, खुदा को नापसंद होगी। खुदा उसको हाथ नहीं लगाएगा, खुदा उसे नहीं छुएगा, खुदा उसे नहीं अपनाएगा, खुदा उसे अपने घर के अंदर आने नहीं देगा। आए खुदा के लोगों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। आज खुदा आपकी जिंदगियों को लेकर बात कर रहा है। आज खुदा हमारे परिवारों को लेकर बात कर रहा है कि हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगी में बहुत बढ़िया बढ़िया खाने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लजीज पकवान हैं। इन बर्तनों के अंदर लजीज पकवान रखे गए हैं, इन बर्तनों के अंदर लजीज बढ़िया वाली डिशेस रखी गई हैं। लेकिन गलती कई बार बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से मसीही लोग गलती ये कर जाते हैं कि इन बर्तनों के ऊपर वो ढक्कन लगाना, लेड लगाना भूल जाते हैं। और ये लेड ना लगने की वजह से, ये ढक्कन ना लगने की वजह से
काम सारा बिगड़ जाता है कि वो चीजें अशुद्ध हो जाती है। हम बचपन से स्कूल्स के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों को हमारी क्लासेस के अंदर बचपन से प्राइमरी क्लास से ये चीज बताई जा रही है, और हम भी जब मार्केट में जाते हैं तो जब हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं तो हम वो वाली चीज कतई नहीं खिलाते अपने बच्चों को जो खुली हुई होती है, जिन पे मक्खियां भिनक रही होती है। चीजें हमारी आंखों के सामने आके हमारी पवित्र आंखों को गंदा कर जाती है। न जाने कितने अशुद्ध ऐसी गंदी अल्फाज शब्द हमारे कानों में घुस के हमारे सुनने की क्षमता को गंदा कर जाते हैं। ख्याल आके हमारे दिमाग को, हमारे दिल को गंदा कर जाते हैं, क्योंकि ढक्कन खुला हुआ है तो इसलिए कभी कभी मुंह से गालियां भी निकल जाती हैं। ढक्कन खुला हुआ है इसलिए बुराई सुनना कभी कभी अच्छा लगता है। ढक्कन खुला हुआ है इसलिए गंदी चीजें देखना ज्यादा अच्छा लगता है। ढक्कन खुला हुआ है इसलिए किसी के लिए गलत ख्याल बन जाते हैं। गुस्सा अभी तक गया नहीं है, इबादत तो कर रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में तो बैठे हुए हैं, खूब परस्तिश कर रहे हैं, लेकिन ढक्कन नहीं लगा के रखा तो हमें गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। इतना गंदा वाला आ जाता है कि अपने से बड़ों से बदतमीज से बात करना शुरू कर देते हैं। हम आपस में ही तू तेरी पोता आते हैं और मार धाड़ पे आ जाते हैं, जूते चप्पल बजा देते हैं। भाई भाई जो कभी किसी वक्त में एक साथ एक मेज पे बैठ के एक टेबल पे एक प्लेट के अंदर खाना खाते थे, एक रोटी के दो हिस्से करके खाया करते थे, एक जैसे कपड़े पहना करते थे, एक ही कपड़ा बदल बदल के एक दूसरे का पहनते थे, एक बिस्तरे पे सोते थे। आज वही भाई एक दूसरे को दांत से काटने को तैयार है, आज वही भाई एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। इबादत दोनों भाई करते हैं, दोनों भाई चर्च जाते हैं, दोनों भाई उछलते कूदते परमेश्वर की सिताइश करते हैं, लेकिन ढक्कन लगाना भूल गए तो गंदगी आई और उन्हें गंदा करके चली गई। आए खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे ये बात करना मांग रहा है कि बर्तन चाहे कैसा क्यों ना हो, बर्तन के अंदर सामान चाहे कैसा क्यों ना रखा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट आज ये है कि क्या हमने बर्तन को ढक्कन से कवर करा हुआ है। खुदा के लोगों, ये ढक्कन दर्शाता है हमारी लिमिटेशंस को, ये ढक्कन दर्शाता है हमारी प्रोटेक्शंस को कि नहीं, ये खुला नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन को दर्शाता है। क्या मेरे और आपके मसीही जीवन में ये वाली बातें हैं? कई बार हम सिर्फ इबादतें करते हैं, कई बार हम सिर्फ परमेश्वर के गीत गाते हैं, कई बार हम सिर्फ चर्चेस जाने पे ध्यान देते हैं, कई बार हम सिर्फ कन्वेंशन सेमिनार्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को कवर करने के ऊपर ध्यान नहीं देते, उसकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते। पहले पतरस की किताब और उसके 5वें अध्याय के अंदर साफ पतरस प्रेरित मुझे और आपको कह रहा है, और अगर उर्दू की बाइबल में पढ़ेंगे तो उर्दू की बाइबल में लिखा है, बस होशियार और बेदार रहो। देखिए दो बातें लिखी है। पहले क्या आया है? होशियारी। बेदारी से पहले होशियारी। बेदारी जानते हैं किसे कहते हैं? बेदारी का मतलब होता है एक्सॉल्टेशन, बेदारी का मतलब होता है एक्साइटमेंट, बेदारी का मतलब होता है जोश से भरे रहना, खुदा की महिमा के गीत गाना, उछलते कूदते उसकी सिताइश करना, भागना दौड़ना, विजिट करना, चर्च साफ करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, प्रेज एंड वर्शिप करना, लोगों के लिए दुआएं करना, सुबह उठ के भोर की प्रार्थना करना, हफ्ते में उपवास रख के प्रार्थना करना, ये बेदारी से भरे हुए हैं। सुबह उठकर बिना बाइबल पढ़े हम नाश्ता नहीं करते हैं, रात को बिना प्रार्थना करे हमें नींद नहीं आती है, बेदारी से भरे हुए हैं। जब दुआ का कहीं पे प्रेयर मीटिंग की बात होती है हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं, बेदारी से भरे हुए। दैट्स वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि हम बेदारी से भरे हैं। लेकिन सुनिए खुदा का कलाम क्या शिक्षा दे रहा है। मसीह यीशु की शिक्षा क्या है? मसीह यीशु की शिक्षा है बेदारी से पहले होशियारी। इससे पहले तुम बेदार हो, इससे पहले तुम एक्साइटेड हो, इससे पहले तुम दुआ बंदी के लिए भागो, पहले अपनी उन चीजों को, उन चीजों की रखवाली करो जो खुदा ने तुम्हारे अंदर डिपॉजिट करी हैं, जो खुदा ने तुमको दी है। अपने उस टैलेंट को जिसके द्वारा तुम बहुतों को बरकत देते हो। तुम्हें दुआ करनी बहुत अच्छी आती है, तुम्हें गीत गाना बहुत अच्छा आता है, तुमने अपने बर्तन के अंदर बड़े लजीज पकवान बना के रखे, दैट्स वेरी गुड कि तुमने अपने बर्तन के अंदर लजीज पकवान बना के रखे हैं। लेकिन क्या उन लजीज पकवानों को, उन लजीज डिशेस को क्या तुमने प्रोटेक्ट भी कर रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं मक्खियां बैठ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहा मुंह मार रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं छिपकली और कॉकरोचेस आ रहे हो। तुमने बनाकर तो रख दिया कि आओ और खा लेना, लेकिन तुमने उसको संभाला नहीं। आज खुदा का कलाम यही कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है, वो इस खोज में है कि कब तुम अपना बर्तन खुला छोड़ जाओ और उसमें वो आए और जहर मिला के चला जाए, कब तुम अपने
अपनी इबादत करने में मशगूल हो जाओ और भूल जाओ कि जो इबादत तुमने करी है उसको तुम अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करो। तुम भूल जाओ कि जो टैलेंट खुदा ने तुमको दिया है, उस टैलेंट को जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेरितों के हाथ रखने से, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, न जाने किस खुदा के खादिम ने हाथ रखा और तुम्हारे पास वो टैलेंट आया कि अब तुम बहुत अच्छी प्रेजेंट वर्शिप कराते हो, अब तुम बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, अब तुम बहुत अच्छा प्रीच करते हो, लोगों के लिए दुआएं करते हो, डोर टू डोर जाके काउंसलिंग करते हो, लोग तुमसे फोन पे बात करते हैं और तुमसे पूछते हैं बाइबल के बारे में। दैट्स वेरी गुड। ये किसी न किसी द्वारा, किसी न किसी खुदा के खादिम, किसी न किसी सभा में प्रार्थना के द्वारा, होली स्पिरिट के टच से तुमको ये वरदान मिला है। दैट्स वेरी गुड। बट इसमें सेटिस्फाइड ना रहिए, अपने इन वरदानों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परमेश्वर के वचन के ढकने से ढक कर रखिए। कहीं ऐसा ना हो शैतान आए और मुंह मार के चला जाए, शैतान आए और सब गड़बड़ करके चला जाए। खुदा का एक खादिम था जो खुदा के साथ खिदमत कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल इसने खिदमत करी। इसने भी मुर्दों को जिंदे होते हुए देखा, इसने भी यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, इसने भी दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, उस आदमी के अंदर से सेना को निकलते हुए देखा जो गरासेनियों के देश में रहता था। इसने भी बड़े बड़े मिरेकल करे होंगे, इसने भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा था और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भेजा था। तो ये भी चेला उस भीड़ में मौजूद था और इसने भी बड़े काम करे होंगे। लेकिन बावजूद इन सब के बाइबल में लिखा है, जब एक रात यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे तो बाइबल में लिखा है शैतान उसके अंदर समा गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया? कैसे समा गया, क्यों समा गया? क्योंकि इसने अपना ढक्कन बंद करके नहीं रखा था। दैट्स द रीजन कि इसके अंदर शैतान समा गया। कई बार बहुत से ऐसे खुदा के लोग होते हैं, बहुत से ऐसे मिनिस्ट्री करने वाले होते हैं, बहुत से ऐसे खुदा की सेवकाई करने वाले होते हैं जो बहुतों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में उनके अंदर शैतान समा जाता है, कभी कभी गुस्से फ्रस्ट्रेशन के अंदर उनके अंदर शैतान समा जाता है, बेरोजगारी में उनके अंदर शैतान समा जाता है। वो उल जुलूल बातें बोलना शुरू कर देते हैं, वो गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपने पादरी की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपनी कलीसिया के लिए गलत बोलना शुरू कर देते हैं। चलिए किसी की ना बोले तो कलीसिया के किसी मेंबर के लिए कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। जानते हैं क्यों? इन्होंने बर्तन तो लिया, इन्होंने बर्तन को भर तो लिया, लेकिन बर्तन को ढक्कन लगाना भूल गए। आज खुदा का कलाम मुझे और आपको यही चीज़ बता रहा है, क्योंकि लिखा है सोपदेशक की किताब और उसका 10वां अध्याय और की पहली आयत पढ़ें तो सुनिए उसमें क्या लिखा है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। अब सवाल नंबर 1 ये उठता है, ये मरी हुई मक्खियाँ गंधी के तेल में गई कैसे? गंधी का तेल कोई मामूली तेल नहीं होता। ये 7 जड़ी बूटियों को मिलाकर कूट कर बनाया जाता है जो बड़ी दुर्लभ होती हैं। और ये तेल 2 तरीकों से होता है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है, एक बूंद अगर किसी हॉल में गिरा दें तो वो कई दिनों तक उस हॉल को महकाती रहती हैं, आपके रूम को, आपके घर को महकाती रहेंगी। और दूसरी बहुत बहुमूल्य बेशकीमती होता है, इसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। बहुत बहुत रेयर मिलने वाला ये तेल है, ये इत्र होता है। और बाइबल में लिखा है इस वाले तेल को कई मर्तबा खुदा के खादिम राजाओं का अभिषेक करने में यूज करते थे और खुदा ने अपने लोगों की तुलना इस तेल से की है। बाइबल में लिखा है मुबारक है खुदा के लोग जब आपस में मिले रहते हैं, वो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया था। वो वाला तेल, ये वही तेल है, खुदा के लोगों का तेल। लेकिन बात यहाँ पर उठती है, ये गंधी के तेल में मक्खियाँ गई क्यों? जिस बर्तन में गंधी का तेल रखा गया था, इसका मतलब उसके ऊपर ढक्कन लगाना भूल गए थे, तो गंधी के तेल में मक्खियाँ गिर गई। जब चाय खुली रहती है, देखा होगा ना, कई बार हमने टी सर्व की होगी और कई बार टी जब हम ढक्कन नहीं रखते हैं उसको तो अंदर मक्खी गिर जाती है। अब कोई डाल के तो लाता नहीं है उसके अंदर मक्खी, तो यही रीज़न होता है। इसीलिए खुदा बता रहा है, आपने बहुत अच्छी चाय बनाई, आपने बहुत अच्छा काम करा, आपने बहुत अच्छी सेवकाई करी, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, आपने बहुत अच्छा कलाम दिया, आपने बहुत अच्छी दुआ करी, लेकिन उसके बाद हम उससे बात नहीं करेंगे, तो ये मक्खी आपकी इबादत को ख़राब कर रही है। हम पूरे चर्च से मिल लेंगे लेकिन उससे नहीं मिलेंगे, हम सबसे हाथ मिला लेंगे, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम सबको बर्थडे विश कर देंगे, उसको नहीं करेंगे, हम सबको बड़ा दिन विश कर लेंगे लेकिन उसको नहीं करेंगे। इसका मतलब आप अपने जीवन में ढक्कन लगाना भूल गए। दाऊद कहता है, खुदा मेरे लबों पे निगहबान ठहरा ताकि कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। ये ढक्कन लगा रहा है। नीति वचन में सुलेमान राजा कहता है, मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे दे, ये वहाँ पे ढक्कन लग रहा है। खुदा के लोगों,
आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी दुआ करते हैं, आप बहुत अच्छे गीत गाते हैं, आप बहुत अच्छी वर्शिप कराते हैं, आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। आप जैसा बजाने वाला, आप जैसा गाने वाला कोई हो नहीं सकता है। आप बहुत बढ़िया है, लेकिन वो ढक्कन लगा के नहीं रखा था कि उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करे। आज ज़रूरत है मुझे और आपको अपनी उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखिए, मैं चाहूँगा मेरे साथ निकालें लूका की किताब और उसका 14वां अध्याय। 34 और 35 आयत में लिखा है, नमक तो अच्छा है, हम सब जानते हैं, और बहुत ज़्यादा एक कॉमन ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना उसके खाना कंप्लीट नहीं होता है। कहते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार। कभी आपने सुना है, कभी कहा मिर्ची स्वाद अनुसार, या हल्दी स्वाद अनुसार, या धनिया स्वाद अनुसार, या जीरा स्वाद अनुसार, लेकिन हमेशा एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि नमक स्वाद। ये आपकी लाइफ में टेस्ट लेकर आता है। खुदा बाप ने मुझे और आपको इस दुनिया में टेस्ट पैदा करने के लिए बनाया है। हमारे द्वारा बढ़िया फ्लेवर आ सकता है, हमारे द्वारा लोगों की जिंदगियां जीने का तरीका बदल सकते हैं, लोग हमसे सीखकर अपने जीवन जीने का तरीका बदल सकते हैं, लोग हमको देखकर अपने जीवन के बेस्वादपन को स्वाद वाला बना सकते हैं। हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। तभी तो बाइबल में लिखा है, नमक तो अच्छा है, लेकिन आगे सुनिएगा, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाता है? आप मुझे बताइए, नमक का स्वाद बिगड़ता कब है और कैसे? पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि बिगड़ता कैसे है, तो हम समझ जाएंगे उसको कैसे संभाल के रखना है। आपको पता है नमक बिगड़ता कैसे, उसका स्वाद किस तरीके से बिगड़ता है? जो किचन में काम करते हैं उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है कि नमक जब सील जाता है, मॉइस्चर उसके अंदर मिल जाता है, तो नमक का टेस्ट बिगड़ जाता है। हम कई बार किचन में हमने काम करा होगा, कभी ध्यान दीजिएगा इस वाली बात को। जब आप नमक का बर्तन देखें तो सोचिए ये मेरी ज़िंदगी है। अगर नमक के बर्तन का ढक्कन खोल के आप रख दीजिए, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद देखिएगा वो सील जाएगा, उसके अंदर वो टेस्ट नहीं रहेगा जो बेहतरीन लगता है, चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में ढक्कन नहीं लगा होगा तो याद रखिएगा, आप चाहे किसी भी कंपनी के, किसी भी ब्रांड के क्यों ना हो, आप चाहे कितने हाई लेवल के स्पिरिचुअल मैनर्स में रहने वाले हों या अभी बिगनर हो, बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हो, बहुत अच्छे प्रीचर हो, बहुत अच्छे प्रेयर वॉरियर हो, लेकिन अगर ढक्कन नहीं लगा है तो कुछ समय बाद शैतान की ऐसी मिलावट हमारे अंदर आ जाएगी कि जब उसने यहूदा इस्करियोती को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा, जब शैतान यीशु मसीह को आजमाने तक की सामर्थ्य रख सकता है, लिखा है यीशु मसीह को आजमाने के लिए उसके पास आ गया, तो मैं और आप क्या है? तो मुझे और आपको नहीं छोड़ सकता। वो हमें भी मिलावट करने की कोशिश करेगा। उसने बड़े बड़े खुदा के खादिमों को मिलावट करने की कोशिश करी, कुछ में कामयाब हो गया और बहुत सी जगहों पे हार गया, लेकिन कुछ में कामयाब हो गया। तो जब वो उनके साथ कामयाब हो सकता है, समसून जैसा अति बलवान मनुष्य जो परमेश्वर की सामर्थ में था और खुदा के लोगों का न्यायी था, जब वो उसका नमक बेस्वाद हो सकता है, उसकी आत्मिकता बेस्वाद हो सकती है, तो मेरे और आपके साथ क्या हो सकता है? सुलेमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सुलेमान जिसको खुदा बाप ने अपनी बुद्धि से प्रवीण करा था, ये सुलेमान जिसके पास खुदा की रूह थी और ये खुदा से बात करता था। लिखा इसके घर के अंदर एक सीढ़ी थी जो खुदा के घर तक जाती थी और ये प्रतिदिन उस सीढ़ी से उतरता और चढ़ता था और खुदा से मुलाकात किया करता था। लिखा है अंत के दिनों में सुलेमान अपनी 1000 रानियों के कहने पर आकर उनके देवताओं के आगे झुकने लगा। तो क्या खुदा बाप ने उसे माफ कर दिया होगा? मुझे तो नहीं लगता कि खुदा बाप ने उसे माफ करा होगा, क्योंकि खुदा बाप ने जहां उसे अपनी बुद्धि से भरा कि हम इतनी बातें उसकी पढ़ते हैं, उसके मन फिराव के बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा। हाँ, दाऊद ने भी गलतियां करी। दाऊद ने भी किसी की औरत को देखकर अपने पास बुला लिया, उसको अपने साथ सुला लिया, उसके आदमी को युद्ध में मरवा दिया। देखिए दाऊद जिसके बारे में हम बात करते हैं कि कितना बड़ा खुदा का खादिम, कि जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। आसमान के खुदा ने कहा, यीशु मसीह के चलने पे कहा जाता था दाऊद की संतान। ये वो दाऊद था जिसने ये वाला गुनाह भी किया, लेकिन इसने वक्त रहते अपनी गलती को सुधार लिया और खुदा बाप ने माफ कर दिया। लेकिन बात यह है कि जब खुदा के इतने बड़े खादिम गिर सकते हैं, जब खुदा के इतने बड़े खादिमों के सामने आजमाइशें आ सकती हैं और वो इन आजमाइशों में पड़ सकते हैं, तो मैं और आप कहाँ हैं? तो सोचिए, तभी तो बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, सो जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल मुझे और आपको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को जो आसानी से हमें
उलझा देता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़ी ईजिली, इंग्लिश में लिखा है ईजिली, हमें ईजिली पकड़ लेती हैं, बहुत आसानी से हमें पकड़ लेती हैं और दबोच लेती हैं। आपको मालूम है, हमने पढ़ा होगा इब्रानियों की किताब के अंदर कि नूह ने विश्वास ही से, नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। हम सब ने ये वाला किस्सा पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। उसका घर, उसका परिवार बचा इसी तरीके से। अगर जहाज नहीं बनता तो वो नहीं बचते, क्योंकि खुदा ने एक बात कही थी कि जो उस जहाज में जाएगा, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, खुदा ने कहा नूह जितने लोग इस जहाज के अंदर होंगे वो बच जाएंगे। इसका मतलब जब नूह, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब जब नूह जहाज बना रहा होगा, जब वो जहाज बना रहा होगा, लकड़ियां काट रहा होगा, ठोका पीटी कर रहा होगा, छील रहा होगा, राल लगा रहा होगा, तो अपने तीनों लड़कों से एक ही बात कहता होगा, बेटा इस जहाज से बाहर मत जाना, इस जहाज से बाहर मत जाना। यही जहाज है जो हमको बचाएगा, आने वाले तूफान से हमें बचाएगा, यही जहाज हमें बचाएगा। वो प्रतिदिन 120 साल, बाइबल में लिखा है 120 साल नूह को लगा उस जहाज को बनाने में, तो 120 साल तक वो अपने बेटों को यही समझाता रहा होगा, बेटा इस जहाज से बाहर नहीं जाना। आए खुदा के लोगों, आप बहुत अच्छी दुआ करते हो, आप बहुत अच्छे गीत गाते हो, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हो, आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप सुबह की आराधना भी करते हो, आप रोजा भी रखते हो। क्या आप अपने जहाज को बना रहे हो ऐसा कि कहो अपने बच्चों से कि बेटा ये वाली चीजें हमारी नहीं है, हमें ये वाला काम नहीं करना, ऐसा वाला फैशन हमें नहीं अपनाना, हम खुदा के लोग हैं, ये दूसरे लोगों की तरीकों से चलना हमारे लिए नहीं है। नहीं बेटा ये रंग लगाना हमारे लिए नहीं है, नहीं बेटा ये भाई बहन की ये वाली कलाई बांधने वाली प्रथा ये हमारे लिए नहीं है, नहीं बेटा ये लाइटिंग करना, दिए जलाना ये हमारे लिए नहीं है, नहीं बेटा ये वाली चीजें, इस तरीके के कपड़े पहनना ये हमारे लिए नहीं है, ये कान में ऐसे छिदवा लेना, ये नाक में ऐसे छिदवा लेना, नहीं बेटा ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि अगर हम नाव से बाहर, ये नाव से बाहर की बातें हैं, ये दुनिया की बातें हैं, अगर हम अंदर रहेंगे तो बचे रहेंगे। जब नूह ने ऐसा करा तो बाइबल में लिखा है उसका परिवार बच गया। आज खुदा के लोगों, आज खुदा ऐसे नूह को ढूंढ रहा है जो ऐसी बाउंड्री बनाए कि वो अपने बच्चों को उसमें लेके रख सके। हालेलुया। आज खुदा मुझसे और आपसे बात कर रहा है, आज आसमान का खुदा मुझसे और आपसे बात कर रहा है, और इस बात के लिए मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है। मेरे और आपके लिए ये जरूरी है कि हम इस बात को समझें, हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए बाड़ा बांधना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार नूह ने जहाज बनाया, हम भी अपने परिवार को ऐसा बनाएं और ऐसा बिल्ड करें, क्योंकि सबोपदेशक की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। हालेलुया। जो बाड़ा तोड़ेगा, ये एक बाड़ा अपने घर में बनाइए, ये ढक्कन इस बाड़े की मानिंद है, ये बाड़ा अपने घर में लगाइए कि नहीं हमें इससे आगे नहीं जाना। आज बहुत से परिवारों में सांपों को डसा है, आज बहुत से घरों को सांपों ने डसा है, बहुत से मसीहों को सांपों ने डरा है। बाइबल में लिखा है उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया, बहुतों के परिवार आज तबाह हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने बाड़ा तैयार नहीं करा। आज खुदा के लोगों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। मेरे को एक आदमी का जिक्र याद आ रहा है, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये वो आदमी है जिसके अंदर बाइबल में ज़्यादा जगहों पे इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पर है और उस जगह में बड़ा प्रभावशाली काम हुआ है, और इस आदमी का नाम है अबेदेदोम। बाइबल में लिखा है इस आदमी ने जब खुदा का संदूक इसके घर में आया तो बाइबल में लिखा है खुदा ने 3 महीनों के अंदर, विद इन 90 डेज, 3 महीनों के अंदर खुदा बाप ने इसकी जिंदगी को ऐसा तब्दील कर दिया, ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया खुदा बाप ने कि राजा के महल में, बड़े बड़े शहरों में, अधिपतियों के घरों में इसकी चर्चा हो रही है, जो कोई जानता भी नहीं था। एक छोटे से गांव का, एक छोटे से गली के अंदर रहने वाला एक छोटा सा आदमी था, किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन आज शहरों के अंदर, आज महलों में इसकी चर्चा हो रही है। जानते हैं क्यों? सिर्फ एक वजह से कि इसने खुदा के संदूक को जब अपने घर में रखा था तो दिन और रात उसको ये जानकर कि खुदा हमारे बीच में मौजूद है, खुदा हमारे बीच में मौजूद है, सिर्फ वो ये चीज़ देखकर कि खुदा हमारे बीच में मौजूद है। सुबह में इमेजिन करने लगा कि जब दाऊद ने इसके घर में संदूक रखवाया तो अगले 3 महीनों तक, नेक्स्ट 90 डेज क्या होता होगा। मैं इमेजिनेशन करने लगा कि जब ये परिवार, अबेदेदोम का परिवार जब सुबह उठता होगा और रात को सोता होगा तो होल डे की बात कहते होंगे कि ये खुदा का संदूक नहीं, ये खुदा हमारे बीच में मौजूद है। बेटा कोई गंदी बात मत
करना, खुदा देख रहा है। मेम साहब कोई गंदी बात मत बोलना, खुदा बाप देख रहा है। साहब कोई गंदा काम मत करो, खुदा बाप देख रहा है। देखो खुदा देख रहा है, वो हमारे बीच में। वो ये नहीं कहते थे कि संदूक है, वो ये वाली बात समझते होंगे, खुदा मौजूद है। और इस बात को अंडरस्टैंड करना, इस बात को फील करना, खुदा हमारे बीच में है। अबेदेदोम के परिवार को बदल दिया, जो कल तक कुछ नहीं था आज बहुत कुछ हो गया। दाऊद के महल में उसकी चर्चा हो रही है। आए खुदा के लोगों, हम संदूक तो हमारे पास भी है, ये संदूक खुदा का, दिस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड, ये खुदा का संदूक है जो हमारे पास है। क्या हम फील करते हैं? कई बार हम इसकी इज्जत बहुत करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, मैं भी बहुत करता हूं, लेकिन केवल ये वाली इज्जत करना कि इसकी तरफ पांव रखकर नहीं सोएंगे, जमीन पर नहीं रखेंगे, कोई खाने की वस्तु नहीं रखेंगे, ऊंची जगह पे रखेंगे, साफ जगह पे रखेंगे, अच्छी बात है, ये फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली इसकी रिस्पेक्ट जानते हैं क्या है? ये महसूस करना, दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, ये अपने आप में परमेश्वर है। नहीं, खुदा देख रहा है। मेम साहब कोई गंदी बात मत बोलना, किसी की बुराई मत करो, खुदा बाप देख रहा है। साहब कोई गलत बात मत सोचो, खुदा बाप देख रहा है। बच्चों ऐसे बदतमीजी से बातें मत करो, खुदा बाप देख रहा है। जब ये वाली बात हम फील करने लगेंगे, ये ढक्कन लग रहा है हमारे ऊपर, और जब ये ढक्कन लगा रहेगा तो समझ जाइए कोई चीज़ अशुद्ध नहीं होगी। खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको तरक्की देगा, आपके परिवारों को बदल देगा। आज खुदा मुझे और आपको तरक्की की बात कहना मांग रहा है। आज खुदा मुझसे और आपसे शुद्धता की बात कहना मांग रहा है। बर्तन बहुत अच्छा है, पात्र बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ढक्कन नहीं लगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। आइए ढक्कन लगाए अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपनी जिंदगी पे, अपने घर में इस ढक्कन को लगाए, होली स्पिरिट का ढक्कन लगाए। आइए कहें खुदा बाप से प्रार्थना करके, खुदा बाप तेरी आत्मा आज उस ढक्कन का काम करे, खुदा बाप तेरा लहू ऐसा कवर कर दे, तेरे वचन के द्वारा ऐसा ढक्कन लग जाए कि हम ऐसे जहाज को बनाना शुरू कर दें कि जिससे हम उसके पार ना जाए, हम उसके अंदर है। प्रतिदिन अपने बच्चों को समझाइए, जब हम कोई नया घर लेते हैं, जब हम कोई नई जगह पर जाते हैं, जब अपने घर को रेनोवेट करते हैं, उसके डायरेक्शंस को तैयार करते हैं, तो हम कई मर्तबा चीज़ें बनाते हैं। ये वाली जगह पर ड्राइंग रूम होगा, टीवी यहाँ पर होगा, यहाँ पे सोफा बेड लगाया जाएगा, यहाँ पर हम डाइनिंग हॉल लगाएंगे, सुनो यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाएंगे, ये किचन होगा, किचन का ग्लास ऐसे होगा। हम सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, कलर डिसाइड करते हैं, हम झाड़ फानूस डिसाइड करते हैं, कलर्स, फैन, एसी, टीवी कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। लेकिन आज मैं पूछना मांग रहा हूँ, आपने अपने घर का कौन सा हिस्सा प्रार्थना के लिए बनाया है कि हम यहाँ बैठ के प्रतिदिन प्रार्थना किया करेंगे, हम इतना टाइम दुआ करा करेंगे, हम इतने टाइम परमेश्वर की हुजूरी में बैठा करेंगे। ये ढक्कन लगाइए, क्योंकि जब आप ढक्कन लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं, आपके अंदर का सामान चाहे साधारण हो या असाधारण हो, डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत बेहतरीन और मूल्यवान चीज होनी चाहिए। साधारण चीज भी परमेश्वर कबूल करने को तैयार है, लेकिन ढक्कन लगा होना चाहिए। अपनी जबान पे ढक्कन लगाइए, कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले। अपनी आंखों पे ढक्कन लगाइए, कोई गंदी चीज मैं ना देख सकूं। अपने कान पे ढक्कन लगाइए, कोई गंदी बात मैं सुन ना सकूं। अपने मन पे ढक्कन लगाइए कि कोई गलत ख्याल मेरे अंदर ना आए, कोई गलत भावना मेरे दिल के अंदर पैदा ना हो। अपने हाथों पे ढक्कन लगाइए कि मेरे हाथ किसी गलत बात की तरफ काम करने को ना जाए। अपने टांगों पे ढक्कन लगाइए, मेरी टांगे किसी गलत जगह पे ना चली जाए। एवरीथिंग इज गुड, आपकी इबादत बहुत अच्छी है, आपकी प्रार्थना बहुत बढ़िया है, लेकिन ढक्कन लगा होना चाहिए। अगर ढक्कन नहीं लगा होगा तो खुदा हमारी प्रार्थनाओं को कबूल नहीं करेगा। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और आज परमेश्वर से कहें कि खुदा बाप तू मेरे जीवन पे ढक्कन लगा। खुदा बाप हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरे आगे अपने सर झुकाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज तेरे वचन की मार्फत हमको ये सामर्थ दे कि हम अपने जीवन को कवर करें। ढक्कन लगाएं परमेश्वर उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो हमारे पास है, वो खुली ना रहें, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए और जंगली बीज बोकर चला जाए। हमें सामर्थ दे परमेश्वर कि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति सतर्क रहें। खुदा बाप ये जो वचन आज तूने दिया है, इस वचन पे चलने की तो सामर्थ दे, सुनने वालों को और देखने वालों को ये कुव्वत दे परमेश्वर कि वो इस वचन के मुआफिक अपने जीवन को कवरिंग कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S 410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423